की ये हाल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरी अपने घर का बना हुआ खाना मुझे पसंद है ना, माय मोस्ट फेवरेट इज दाल चावल विद अचार एंड सैलेड। अंडे वाला बर्गर भी खा लेती हूँ। फैशन इज एवरीथिंग, व्हाटएवर सूट्स यू। आई लाइक सलवार कमीज, आई लाइक वेस्टर्न, आई लाइक एवरीथिंग। चाइना इज वेरी ब्यूटीफुल। आपने भी वो केकड़े खाए? या मेंढक, केकड़े, मेंढक भी खाए, स्नेक्स भी। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? कौन नहीं होता हस्बैंड एंड फादर। अच्छा, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है सूफिया चौधरी। मॉडलिंग का आगाज उन्होंने किस तरह से किया, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और साथ ही साथ वो प्रमोशंस करते भी नजर आ रही होती हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सलाम अलैकुम सूफिया, थैंक्स फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं आपको पहले भी जानती हूँ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप जानती हैं मेरी तरह। एक तो होता है ना कि आप किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, दैट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब और नेगेटिव वाइब एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जब आप किसी को ऑलरेडी जानते होते हैं, एक आपके फ्रेंड जोन में होता है और समथिंग लाइक दैट, जब वो आपको इनवाइट करता है एट द तो शो आप एंड ईज फील थिंग्स, करती तो हैं, एक बहुत एट इट्स ईज ऐसे लग रहा है ड्राइंग रूम में बैठ के ना गपशप लग रही है। तो ये गपशप ही है और ये जो है हम लोग इसमें बातें करेंगे, शुगल करेंगे। सबसे पहले बताएं कि करियर का आगाज़ कैसे हुआ, मॉडलिंग कैसे स्टार्ट की और इस लाइन में आना क्या मुश्किल है अभी यूथ के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैड नो प्लान्स एट ऑल। ठीक है। मतलब चलते चलते जैसे कहते हैं ना कि मे बी इट वाज डिस्टाइंड फॉर मी, कि अल्लाह ताला ने शायद लिखा हुआ था, तो ठीक इट है। हैपेंड। अच्छा। क्योंकि मेरा जो भाई है, ही इज म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो उसके साथ मुझे क्यूरियोसिटी होती थी लाइक डिफरेंट चैनल्स पे जाना एंड जस्ट सही है। देखना कि हाउ इट वर्क्स। और टीवी तो पे आने का बस शौक था। शौक नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि कैसे चीजें चलती हैं ना। हम्म। मतलब वो एक क्यूरियस होता है ना, आपके पीछे पीछे क्या हो रहा है। हम टीवी हम्म। पे तो देख रहे हैं, बड़ा हाँ, टीवी स्पार्क स्क्रीन है, आ रही होती है सिर्फ, या लेकिन बड़ा पीछे स्पार्क है, प्रोडक्शन, पीछे क्या हो रहा है। मैनेजमेंट, ये या सारी चीजें नहीं आ रही होती। तो सही जो कह वो रही हैं। चीजें देखने का शौक था, वो देखते देखते बस लोगों ने मुझे देखा एंड दे वर लाइक जस्ट वर्क विद अस। तो अच्छा, फिर मैंने अपने आप को ट्राई तो किया। किसी डायरेक्टर ने कहा आपको कि आप करोड़ों कमाएंगी? नहीं, ऐसा किसी ने ऐसा कोई नहीं कहता। अच्छा। ऐसा कोई नहीं कहता। बस इट वाज लाइक एक दो चैनल्स थे, दे ऑफर्ड मी कि आप हमारे साथ हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काम करें। ठीक है। वो तो खैर मैंने बिल्कुल भी उस ऑफर को अवेल नहीं किया, क्योंकि ठीक एट है। दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग। सोफिया, मुझे बताइएगा कि पढ़ा क्या, कहाँ से पढ़ा और क्या डिग्री क्या किया आखिर? मैंने मास्टर्स किया, आई डिड एमबीए। अच्छा। और मेरी ड्यूल डिग्री है, दैट इज इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग बोथ। फाइनेंस एंड एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग में या डिग्री की है, या ड्यूअल डिग्री है। या ड्यूल कहाँ से डिग्री। की? आई डिड इट फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से की? यूनिवर्सिटी का नाम लेना जरूरी है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, ओके। आप जहाँ से भी पढ़ी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह से। मुझे ये बताएँ कि मॉडलिंग में आना क्या सही है? सीन अब सेट चल रहा है, हमारी जो फ़ील्ड है मॉडलिंग की, उसको किस तरह से देखती हैं? वैसे आजकल मुझे नहीं लगता लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। वो जो पहले वाला वो पैथेटिक एक थिंकिंग थी ना लोगों की, टिपिकल सी, के बहुत पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, हुँ। कुछ नेगेटिविटी एंड थिंग्स। आई डोंट थिंक सो। अब तो मैं लाइक ऑब्वियसली काम कर रही हूँ, तो जब भी आप कहीं जाते हो तो आपको माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग नजर आना शुरू हो गए हैं अब। अच्छा, तो आई थिंक ये इसका काफी अच्छा स्कोप है अब। स्कोप अच्छा है। अच्छा, या अच्छा स्कोप। कितने अभी तक शूट्स कर चुकी हैं अभी अपना करियर के स्टार्ट से एंड तक? मतलब और किस बैंड के साथ काम कर चुकी हैं? एक्चुअली काउंटेबली तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता हुँ। क्योंकि आई डिड लॉट अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक आई वर्क लाइक विद मोर देन 25 टू 30 ब्रांड्स। वेरी नाइस। या और इसमें आप सेल्स करती हैं या अपना टीवीसीज़, डीवीसीज़ या मिक्स? मल्टीपल। मल्टीपल करती हैं, या मिक्स करती हैं। मल्टीपल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इस फ़ील्ड में आने के लिए क्या करना चाहिए? डाइट क्या होनी चाहिए? और बंदे को किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की। हुँ। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइक इफ आई एम सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम फेसिंग द कैमरा एंड थिंग्स, तो अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो तो आप पहले ही मारे गए ना। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यू ग्रूम योरसेल्फ। आजकल तो सोशल मीडिया इज लाइक ऑन हाइप, हुँ। इंस्टाग्राम देखो, तो ये जिसके देखो, वो फॉलोअर्स देखो। होते हैं उसको ज़्यादा पे किया जाता है, ऐसा कुछ है? अ, जो हमारा अगर हम मीडिया की बात करते हैं ना, ये टीवी साइड की या इनकी, तो आई थिंक इसमें इट डजंट मैटर दैट हुँ। मच। लेकिन जो बाकी आई एम डूइंग द थिंग, जो इन्फ्लुएंसर्स वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीआर इवेंट्स एंड थिंग्स हुँ। आई एम डूइंग, उसमें इट मैटर्स। इट मैटर्स। इट मैटर्स। अगर किसी के 200 के हैं और उसने इवेंट पे उसको बुलाना है, हम्म। इनवाइट करना है, तो वो क्या चार्ज करेगा या करेगी? मोस्ट प्रोबेबली तो मैं आपको बताऊं कि मार्केट में लोग आपका फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं, जब तक अच्छा। आपको अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। ठीक और है। अगर कोई बंदा अवेयर है? अगर अवेयर है तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे। हुँ। लेकिन उसके लिए इनिशियली आपको मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए
कुछ चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लाइक लेट्स से अगर मैंने स्टार्ट किया, दिस इज माय फर्स्ट पीआर इवेंट, मुझे जाना है, मतलब मैं अपने आप को दिखाना चाहती हूँ कि भाई आई कैन मैं डू भी दिस इवेंट्स पे थिंग, जाती हूँ ठीक है, मैं बिल्कुल। भी हूँ, हम्म। एग्जिस्ट करती हूँ। तो उसमें ऑब्वियसली अगर मैं किसी को कहूंगी कि भाई मुझे ₹1,00,000 दे दो तब आऊंगी, अदरवाइज आई वोंट कम, तो मुझे कोई क्यों देगा? हम्म। सी, सो दीज आर द थिंग्स कि हमें शुरू में अपनी मार्केट बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए कुछ चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना सेक्रीफाइस करना पड़ता पड़ता है। है। मे और बी फिर हम अनपेड काम करें शुरू में। सोफिया चौधरी ने पहले शूट का क्या चार्ज किया था? मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपना फर्स्ट शूट किया ना, मुझे नहीं पता था इसके पैसे भी मिलते हैं, टू बी अच्छा, ऑनेस्ट। आप बस मतलब शौक शौक में चली गई थी नहीं नहीं कि नहीं तस्वीरें उतरवाऊंगी? नहीं 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 फिर आई चार्ज्ड, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पैसे भी मिलते हैं और इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा जो जिंदगी का फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है ना, दैट वाज अ टीवीसी, ठीक है। ठीक है, और टीवीसी भी था मेन लीड पे, ओके, और दैट आई डिड विद काशिफ महमूद, ठीक हो गया। ठीक है। तो क्या चार्ज किया आपने? और वो मुझे, हमारी काफ़ी बड़ी माशाल्लाह से एजेंसी है, उन्होंने मुझे बिल्कुल। अप्रोच किया, दे कॉल मी एंड दे वर लाइक कि जी सोफिया, दिस इज़ द प्रोजेक्ट और ये हमारा बजट है। हम्म। अब लाइक सीरियसली, मतलब मुझे बुला भी रहे हैं, मुझे पैसे भी दे रहे हैं, ऐसे हाँ। भी होता है। अच्छा, लाइक वजह से होता है ना, आप जरा मतलब वो हो एक्साइटेड हो जाते हो ना, जाते हो एक्साइटेड भी हो जाते हो और आप कि वो यार मतलब काम हैरान भी मिल हो रहा है। जाते हो कि यार मतलब वाक़ई ठीक है। ऐसे होता है। हम्म। तो दे पेड मी लाइक 3 डेज़ का हमारा वो शूट था, दे पेड मी 40,000 पर डे। 40,000 पर डे, ये आपका पहला काम था। पहला प्रोजेक्ट था अब मेरा। देखिए जी, जो लोग जॉब कर रहे हैं या इस फील्ड में नहीं है, हर बंदे का अपना अपना रिस्क का मामला है। लेकिन आप देखें कि एक दिन का 40,000 रुपीज जो ये चार्ज करती रही हैं, और ये एक अच्छी अमाउंट है, और 3 दिन का मतलब आप 120, तो यार ये आप महीने जॉब करके नहीं और इस तरह मिलता। के काम करके नहीं मतलब इस तरह से कमा सकते। मिलता भी है अगर, तो आप ये देखो, लेट्स से अगर आपको 1 लाख सैलरी मिल रही है, ठीक है? उसमें से यू नीड टू स्पेंड फॉर योर फ्यूल, यू नीड टू ईट समथिंग, यू हम्म। नीड टू स्पेंड ऑन योर वार्डरोब एंड थिंग्स। बिल्कुल। ऑब्वियसली आप जॉब करते हो तो आपको कपड़े भी हम्म। चाहिए, आपने ट्रैवल तो करना ही करना है हर ऐसे ही हाल है। में, खाना भी आपने कुछ है, हम्म। ऑब्वियसली आप सारा दिन आप घर से बाहर हो। तो अल्टीमेटली आपको, तो आप मेरे शूट्स तो पे जाके ख़्याल से नखरे तो नहीं करती 20-25 हज़ार कि भी मुझे बचता कॉफी हो। चाहिए स्टारबक्स की, और मुझे जो है केएफसी से नीचे मैं खाऊंगी नहीं कोई, या बिरयानी पे भी मान जाती हैं? नहीं, वैसे आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, ये मेरे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह और ये सब दे अप्रिशिएट दिस थिंग कि मैंने कभी तंग नहीं किया। हम्म। मैंने कभी तंग नहीं किया कि भई मुझे मतलब आप खाना अंडे नहीं वाला मिला। बर्गर खा लेती हैं? नहीं, अंडे वाला बर्गर भी खा लेती हूँ, लेकिन आई एम मोर लाइक कि यार ये अब लोकेशन ऐसी है। अब जैसे देखो ना, अब हमारे मोस्ट प्रोबेबली शूट जो है वो शूट्स जरा बेदियाँ वगैरह पे बेदियां और रोड इस पे टाइप की होते हैं जगहों जहाँ पे पे होते हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको नहीं नहीं हैं। मिलती चीज़ें ना, बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम लाइक, अगर कोई जूस मिल जाए, अगर कोई चीज़ मिल जाए, मतलब अगर खाना मुझे नहीं भी पसंद आ रहा ना, हम्म। लेट्स से, हम्म। तो आई एम नॉट लाइक कि यार नहीं खाना भई, मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, ला के दो। क्या आई एम नॉट बात है, लाइक दैट। ये ना होते तो हुँ। क्या होते? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, नवाज शरीफ अगर जो है वजीर आजम ना होते साहब तो क्या होते? क्या होते? अंडा। ठीक है, इमरान खान। इमरान खान। Obviously, he was already a player. उसके अलावा अगर क्रिकेट में भी ना होते? He must be a good influencer. ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम राना सनाउल्लाह साहब की, तो राना सनाउल्लाह अगर पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या होते? वैसे जो आप ये मुझसे चीज़ें पूछ रहे हैं ना, मुझे इनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में ठीक है, इतना हम शाहरुख खान की पता बात कर लेते हैं। नहीं। शाहरुख खान अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? Maybe a good husband or father. तो वो तो सारे ही होते हैं, कौन नहीं होता हस्बैंड एंड फादर? अच्छा, सारे सेफ, कोशिश करते हैं, वो कितना औरतें नहीं सेफ मानती। जवाब दिया मैंने, कितना सेफ हाँ, जवाब दिया। ठीक है। अब से एक और सेगमेंट करते हैं हम, जिसमें आप सेगमेंट का नाम है लाइक और फाइक। उसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल होगा। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? I knew it, I जल्दी knew it, से। I knew it. एक मिनट। हफीज़ जालंधरी। सही जवाब। हमारे कौमी शायर का नाम बताइए। अल्लामा इकबाल। क्या बात है। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? जल्दी से। नहीं पता। अच्छा, बिल्ली कह देती, गेस तो करती। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली। सही है। दुनिया का यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है? नहीं पता। यहाँ पे भी आप चूक गई। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है सिद्धी गल नो हलचल, उसमें हम आपको एक नाम बताएंगे और आपके दिमाग में पहला वर्ड जो भी आएगा फौरन से ठक करके आपने बता देना है। ये ठक करके नहीं था, ये तो ये था कि मैं सो गई हूँ। ठक करके मतलब कि फौरन से, रैपिड फायर। फौरन से। जुल्फिकार सिकंदर। अच्छा इंसान। एक वर्ड बताना है। डॉक्टर मदीहा। डॉक्टर। एमजे हसन। आई डोंट नो। ठीक है। हिरा खान। आई डोंट नो। अगर बात करें आगे, हम चलते हैं मिनाहिल मलिक। मनाहिल मलिक। क्यूट गर्ल। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मायरा खान। क्वीन। हारिस अली। आई डोंट नो हिम। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, आप काफी लोगों को नहीं जानती मुझे लगता है, इमरान अब्बास।
इमरान नवाज। बीच में आपने टिकटॉकर्स को लेके आए। तो वो बीच में ही आते हैं टिकटॉकर्स। वो पहले और बाद में तो आते भी नहीं है। नहीं, वो आते हैं लेकिन मोस्टली होता है ना कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं कर रहे, हम्म, तो आई एम मोर लाइक कि आई एम नॉट इनटू टिकटॉक। ठीक है सूफी, हम या आगे चलते हैं। ओके। मुझे ये बताएं कि कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो अभी तक भूल ना सका हो, जो फोबिया छोड़ गया हो दिमाग में कहीं ना कहीं। एज सच तो कोई नहीं है, लेकिन दैट इज द डेथ ऑफ माई चाचू। आई वाज टू क्लोज टू हिम, और उनकी ऐसे सडन डेथ हुई थी कि जिसमें वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, ही वाज हम्म, क्वाइट यंग। तो आई वाज सो क्लोज टू हिम, और मुझे अभी भी समटाइम्स इट फील्स लाइक जैसे आप सोए हुए हो, या समटाइम्स उनके बच्चे आपके इर्द गिर्द होते हैं कुछ हम्म, ऐसा, तो आई फील लाइक कि मे बी वो मुझे बुला रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं, या मतलब उनको मैं अभी भी उसी तरीके से फील करती हूँ, या कि सुन सकती हम्म, हूँ, समथिंग लाइक दैट, कि जैसे मतलब वो वो है एफिलिएशन है अभी भी। एफिलिएशन अभी भी। मतलब वो एक होता है ना कि एक इंसान के जाने के साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू हो जाते हो, बिल्कुल, आपको लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि वो डे बाय डे वो एफिलिएशन जो है वो वहीं की वहीं एक जगह पे जैसे स्टॉप कर जाती है ना, कि वो ब्लैक नहीं कर रही, खत्म नहीं हो रही, सही। so it's like that। मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम रोई कब। बहुत ही रोती हूँ हाँ, लास्ट मतलब आप टाइम रोंदू हैं। कैसे कब रोई। नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी सेंसिटिव। मतलब मुझे ये होता है कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे भी बैठे हुए हैं ना, तो अगर आप मुझे कोई ऐसी बात कह दोगे ना कि जो नहीं अच्छा, दबे मतलब लफ्जों में दबे लफ्जों में आप कहना चाह रही हैं कि मुझसे ऐसे हाँ सवालात बिल्कुल। ना करिएगा हाँ जिनसे मैं रो पड़ूं। हाँ तो बिल्कुल। ऐसे कौन से सवालात हैं जिनसे आप रो पड़ती हैं। एक्चुअली आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम एंड डैड, हम्म, और मम्मी डैडी। अगर या वेरी क्लोज टू दैम, तो वो मुझे ये होता है कि इफ मेरे जो बहन भाई है ना, वो भी अगर कोई ऐसी बात कह देते हैं ना, जैसे वो होता है ना बच्चों को, जाहिर है अपने हम्म, पेरेंट्स से कोई शिकवे शिकायतें हैं हम्म, कुछ, तो मेरे घर सामने वाले अगर आपको कहे ना शादी तो का हम कहते लाइक, हैं। घर वाले शादी का कहना शुरू हो गए होंगे या यकीनन। बिल्कुल तो कहते क्या हैं। सोचा आपने। मैं किसकी उनसे जिंदगी कहती हूँ मतलब किसकी जिंदगी खराब नहीं करनी है, नहीं, ये मतलब कहना चाह रहे मैं हैं आगे आप? तो आया ही नहीं, किसकी जिंदगी में आपने खुशियां। जो आगे म्यूट कर दिया ना अपना वो क्वेश्चन को, वो मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह नहीं, रहे आप हैं। बताएं कि क्या प्लान है शादी का। अभी फिलहाल तो नहीं। कोई प्लान नहीं है। तो आगे भी नहीं है, कोई साल डेढ़ साल तक अभी मतलब सोचा नहीं सिर्फ है, काम करना है, अभी क्योंकि मॉडलिंग आई एम करनी है। थिंकिंग कि आपका एक स्पेसिफिक जो लाइफ पीरियड आता है ना आपका, हम्म, उसमें जब आप ग्रो करना शुरू हुए ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, तो आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ क्योंकि सोचना चाहिए। इसमें दीज आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप अपने आप को बांध लेते हो ना। हम्म, बांधना ही है, मतलब लोग कहते हैं नहीं दिस इज अ गुड थिंग, ऑब्वियसली दिस इज अ गुड थिंग, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ऑब्वियसली निकाह इज अ गुड थिंग टू बिल्कुल डू। बरकत है इसमें। तो लेकिन ये है कि आई थिंक कि अगर आपको लग रहा है ना कि यू कैन डू समथिंग, तो हम्म, अपने आप को टाइम देना चाहिए। सही। मुझे ये बताएं कि व्हाट मेक्स यू लाफ, कौन सी चीजें ऐसी हैं। मे बी द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन आई लाइक। वो कौन है। this is this is something I won't tell ये you. एक अच्छा सवाल था कि वो कौन है जिन्हें आप पसंद करती हैं और वो बैठे हो तो आप खुश होती हैं। It's about my friends. अच्छा, मैं कहीं और ले गया था उस बात I को। got it. I ठीक got है, it. आपने अच्छा कवर किया, लेकिन हाँ. जी। अच्छा, फैशन क्या है आपके लिए, सोफिया के लिए फैशन को किस तरह से देखती हैं। वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, या आप ये देखती हैं जिस तरह पाकिस्तानी कल्चर में चलता है Fashion फैशन is को। everything. फैशन Whatever इज एवरीथिंग। suits you. मुझे मतलब अपने जो पर्सनालिटी है ना उसके अकॉर्डिंग इवन आई लाइक शलवार कमीज, आई लाइक वेस्टर्न, आई लाइक एवरीथिंग, दैट डिपेंड्स ऑन इवेंट एंड थिंग लाइक वेयर आई एम गोइंग। सही है। कहाँ कहाँ हो के आ चुकी हैं, पाकिस्तान से कहीं बाहर भी गई, आउट ऑफ कंट्री या कहीं। आई वेंट अब्रॉड फॉर माय स्टडीज। ठीक है। या और कहाँ पर। चाइना। चाइना। I got scholarship and I went for my studies over वेरी there. नाइस। तो Yeah. चाइना कैसा लगा आपको। उधर के लोगों की कोई China. बात बताएं, उधर की कोई ऐसी डिश बताएं जो लोग जरा जान सके। डिश तो खैर ना ही जाने तो बेहतर नहीं, वही तो है। हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि क्या क्या उधर होता है और क्या क्या खाते हैं। आपने भी वो केकड़े खाए। या मेंढक, केकड़े, मेंढक भी स्नेक्स, खाए। स्नेक्स भी। एवरीथिंग, एवरीथिंग। आपने। या तो वो किस तरह खा लिए। यो लाइक वहाँ का हम कुछ भी नहीं खा सकते ऑब्वियसली। हम्म, और चाइना इज वेरी अच्छा। ब्यूटीफुल, और इट्स अ फन प्लेस टू लिव। उधर के लोगों की ठीक है, खास बात क्या है चाइना के। दे आर वेरी वेलकमिंग। ठीक है। मतलब इतने लविंग है वो कि आप एंटर होते हो, अब इट वाज लाइक कि जैसे मैं जहाँ पे रहती थी ना, तो देयर वर लाइक मोस्टली पीपल जो चाइनीज ही थे, हमारे अपने जो पाकिस्तानी या इंडियंस वगैरह थे, वो तो कम्युनिटी कुछ बहुत आप कम कितना थी। अर्सा रही आप। आई स्पेंट लाइक 6 to 7 months, तो लेकिन आपने उसके बाद मुझे मतलब ये जर्नल जो फ्रेजेस होते हैं वो तो सीख लिए होंगे। कि अगर आप मेरे से पूछें कि क्या हाल है तो कैसे पूछेंगी। नी हाओ, हैं। नी हाओ, ये तो पंजाबी होगी ना, नी की ये हाल है। नी की हाल है नहीं, नी हाओ। नी हाओ। या और अगर कहना हो कि मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह बस का इतना ही शुक्र आता है मुझे। है। नी हाओ भाई, आप बात खत्म कर देती थी ये पूछ के।
एक्चुअली पता है क्या है, चाइनीज़ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वहाँ पे अगर आपको कोई देसी मिलता है ना, हू कैन गाइड यू, तो फिर तो आपको समझ में आ सकती है। तो आप अब घर में कुक जैसे करती थी? या आई यूज्ड टू कुक माय सेल्फ। और क्या पसंदीदा डिश है आपकी? मुझे पहले शुरू में तो समझ ही नहीं आती थी, वहाँ पे पालक भी 20 किस्म की लगी होती थी ऐसे लाइन में, और हमारे वाली कौन-सी है मुझे ये नहीं पता चलता अच्छा, था। जिस पे लिखा हो पाकिस्तानी, टैग्ड बाय मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तानी द थिंग इज़ दैट कि हम लोग ऑब्वियसली टिपिकली जो हुँ, सब्जियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें तो उनका ही पता है ना। बिल्कुल। अब वो दूसरी वाली जड़ी-बूटियाँ हो, मैं पका लूँ, खाई भी ना जाए तो हुँ, ऑब्वियसली दैट्स अ वेस्ट। और पाकिस्तान में कौन-सी डिश आपको पसंद है फेवरेट? जो मेरे अपने घर का बना हुआ खाना मुझे पसंद है ना, माय मोस्ट फेवरेट इज़ दाल-चावल विद अचार एंड सैलेड। दाल-चावल विद अचार एंड सैलेड। या बड़ी देसी सी चीज़ है, आप हैं वैसे मॉडल, लेकिन आपकी जो अंदर है ना, कोई देसी औरत है एक, जो कि आपको बार-बार खानों की तरफ लेके आती है। सोफ़िया, मुझे ये बताएँ कि जो यूथ है हमारी और जो मॉडलिंग में आना चाहती है, मीडिया इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं जिस तरह से अपने बारे में अगर बात करती हूँ ना कि मैंने इसको स्टार्ट किया, वो तो दैट वाज़ अब्रप्ट के मतलब ऐसे ही कर लिया। हुँ, लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं, दे हैव गोल्स। मतलब मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या करें, कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू बिल्ड अप योरसेल्फ इन अ वे कि आप अपना कॉन्फिडेंस, अपनी चीज़ों को देखें, अपना सोशल मीडिया जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद स्टार्ट गेटिंग योर पीआर थिंग्स। हुँ, कि मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम घर से बैठ के बस चुप करके ऐसे स्टार्ट कर दें तो चीज़ें हो जाएंगी। आजकल इतना कंपटीशन है कि नहीं होंगी। ठीक है। सो आपको अपना माइंड मेकअप करना, फिर उसके ऊपर होमवर्क करना। ये कौन प्रॉपर से कहते हैं एक बिज़नेस है। मतलब आप देखो ना कि एक प्लेटफॉर्म है ना, अब आपके पास इंस्टाग्राम है, दैट इज़ अ प्रॉपर प्रॉपर प्लेटफॉर्म कि हुँ, जिसको आप एक तरीके से लेके अगर चलते हो ना, तो आपको होना ये शुरू हो आपकी जाता है। प्रोफ़ाइल है, ये आपकी सीवी है, जो क्लाइंट्स देखते हैं और उसके या बाद आपको काम अब आप मिलता है। देखो ना कि जैसे अगर हमसे किसी ने पूछना ना कि लाइक अगर हम लोग आपको हायर करें तो वी नीड योर लाइक पोर्टफोलियो एंड थिंग्स। बिल्कुल, तो पहले लोग अपनी शो रील्स और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो शेयर करते हैं बनाते लोगों के थे। साथ। अब वो कोई सीन ही नहीं है, अब आप चुप इंस्टाग्राम करके लिंक अपना है। इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर देते हो भाई, अगर इफ यू आर ओके विद दैट तो फाइन, अगर नहीं तो ना से। क्या बात है! तो दिस इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट वे। और आजकल तो ये बच्चियाँ बच्चे जो भी ये नए मतलब ग्रेजुएट्स हैं या इवन अभी स्कूल में मैंने देखे हैं हुँ, कि वो छोटी-छोटी चीज़ें करके तो वो इतना वायरल हो जाते हैं, रील्स वगैरह बिल्कुल। बनाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। तो आई थिंक बहुत ईज़ी हो गया। आपने गेम्स भी खेली, कहीं पे आप हारी, कहीं पे हम हारे, क्योंकि ये हार-जीत का ही सीन है और आपको अंडे वाला बर्गर खिलाया। बहुत शुक्रिया सोफ़िया, आप आई और आपने हमारे प्रोग्राम को 4 चाँद लगा दिए। तो हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, सुनो न्यूज़ को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने होस्ट, अपने दोस्त अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।